बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपके चेहरे पर, बाज़ों पर, टांगों पर या जिस्म के किसी भी हिस्से पर गैर ज़रूरी बाल हैं और आप उन बालों की वजह से बेतहाशा परेशान हैं, महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स भी करा कर देख चुकी हैं, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि जो अनवांटेड हेयर्स हैं उनकी ग्रोथ मज़ीद होना शुरू हो गई है, या फिर रेज़र इस्तेमाल करने के बाद आपकी ग्रोथ मज़ीद मोटी शुरू हो गई है, तो बस आप लोगों ने अब आज के बाद परेशान नहीं होना है, क्योंकि आज की वीडियो मैं इसी मसले के हल के लिए लेकर आई हूँ। और आज मैं आपको ना सिर्फ एक हल बताने वाली हूँ, बल्कि 4 मुख्तलिफ़ तरीके बताने वाली हूँ, जिनके ज़रिए से आप अपने अनवांटेड फेशियल हेयर, चेहरे के, बाजुओं के, पाँवों के और तमाम जिस्म के गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म कर सकते हैं, इन तमाम मेथड में से कोई भी एक तरीका अपनाकर। तो चलिए फिर मेथड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। मेथड नंबर 1 में एक पेस्ट बनाएंगे हम। इस पेस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले मैं फिटकरी लूँगी। फिटकरी आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम रेट में, 10 से 20 रुपए में। सबसे पहले मैं इस फिटकरी का पाउडर कर लूँगी। इसको ग्राइंडर में डालकर इसका पाउडर बना लूँगी। 1 चमचे के बराबर मैंने ये फिटकरी पाउडर लिया है। सेकंड इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगा वो है आटा। आटे का भी 1 स्पून मैं लूँगी। आपकी मर्ज़ी है कि आप टेबल स्पून लें या टी स्पून। मुझे डेमो के लिए बनाना है तो बस मैंने सिर्फ 1 टीस्पून ही ली हैं दोनों चीज़ें। और तीसरा इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगा वो है अर्के गुलाब, जिसको हिंदी में गुलाब जल कहते हैं और इंग्लिश में रोज़ वाटर कहते हैं। तो बस इसका भी मैं 1 टीस्पून लूँगी। अब इन तमाम चीज़ों का एक बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, आपस में यकजान करना है। इस पेस्ट को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिटकरी हमारी स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। फिटकरी में एंटी एजिंग, एंटी रिंकल्स प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ऑयली स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है और हेयर रिमूविंग में भी बहुत हेल्पफुल साबित होती है। तो बस बहुत अच्छी तरह से इस पेस्ट को मिक्स करने के बाद और तैयार करने के बाद फिर अप्लाई करेंगे जहाँ पे भी आपके अनवांटेड हेयर्स हैं। ये पेस्ट आप बाजू में, अपने अपर लिप्स पर, चेहरे के किसी भी तरह के हेयर्स पर, अंडर आर्म्स पर, बॉडी के किसी भी पार्ट पे यूज़ कर सकते हैं। इस पेस्ट ये थिक सी लेयर लगाएंगे इफ़ेक्टेड एरिया पर। अच्छी तरह से लेयर लगाने के बाद फिर 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब हल्का सा ड्राई होने लगेगा तो फिर हल्के हाथ से रगड़ कर उतार लेंगे और फिर टिश्यू से साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से। लेकिन याद रखिएगा कि इस पेस्ट को पूरी तरह से सूखने नहीं देना है, गीला रखना है। जब ये पेस्ट बिल्कुल हल्का सा सूखेगा, यानी गीला गीला ही होगा, तो जब भी हमने इसको मसल कर उतार लेना है। इस तरह से करने से आपके बालों के जो फॉलिकल्स होंगे वो कमज़ोर हो जाएंगे, बाल जड़ों से कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। और जब इस पेस्ट की एप्लीकेशन आप हफ्ते में कम से कम 3 दफ़ा करेंगे तो आप खुद नोट करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपके जो बाल हैं वो झड़ना शुरू हो गए हैं और ग्रेजुअली इनकी ग्रोथ भी कम होना शुरू हो गई है। याद रखिएगा कि ये होम रेमेडी है, देसी चीज़ों से ये रेमेडी बनाई गई है, तो इसके रिज़ल्ट्स आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप ये एप्लीकेशन रेगुलर बेस पर करेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह जल्दी रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे और आप अनवांटेड हेयर से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। अब मेथड नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इस मेथड में हमें सबसे पहले एक साफ़ और क्लीन बोल लेना है। उसमें हम 1 टीस्पून के बराबर फिटकरी लेंगे और फिटकरी के साथ ही जो है हमने 1 टीस्पून के बराबर अर्के गुलाब लेना है, यानी कि रोज़ वाटर, वो भी 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद जो इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट जाएगा वो है टर्मरिक पाउडर, यानी हल्दी पाउडर। ये भी 1 टीस्पून के बराबर लेंगे। बस इन तीनों चीज़ों का बहुत अच्छा सा पेस्ट बनाना है और फिर इसकी एप्लीकेशन करनी है अपने इफ़ेक्टेड एरिया पर, जहाँ पर भी आपको बाल हों। लगाने का तरीका ये है कि जिस सिमत आपके बाल होंगे उसके अपोजिट सिमत आपने इसको लगाना है। इस पेस्ट को अच्छी तरह से लगाने के बाद और फिर अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जिस सिमत आपने लगाया है ये पेस्ट, उसके अपोजिट साइड से जो है वो हम इसको उतारना शुरू करेंगे। थोड़ा सा रगड़ कर और मसल कर इस पेस्ट को उतार देंगे 3 से 4 मिनट के बाद, यानी थोड़ा गीला होगा तो बस जब भी हमने इस पेस्ट को उतार देना है। ये मेथड भी आप हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा कर सकते हैं। हल्दी के इस्तेमाल से स्टेन्स आ सकते हैं आपके फेस पर और हैंड्स वगैरह पर, तो आप बाद में अच्छी तरह से इसको किसी भी फेस वॉश से वॉश कर सकते हैं और फिर ये स्टेन्स ख़त्म हो जाएंगे।
मेथड नंबर 3 में हम अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल करेंगे अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए। तो बस अंडे की सफ़ेदी लेनी है और उसकी एप्लीकेशन करनी है अच्छी तरह से अपने हैंड पर और फेस पर, जहाँ जहाँ पर भी आपको अनवांटेड हेयर्स हों। और उसके बाद एक लेयर लेंगे टिश्यू पेपर की और फिर उसको लगा देंगे अपने फेस पर। फिर उसके बाद दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट करेंगे कि अंडे की सफ़ेदी को दोबारा से लगाएंगे टिश्यू पेपर के ऊपर, फिर उसके बाद दूसरी लेयर लगाएंगे और फिर इस तरह से 3 से 4 लेयर हम बना देंगे। पहले अंडे की सफ़ेदी, फिर टिश्यू पेपर, फिर अंडे की सफ़ेदी, फिर टिश्यू पेपर। बस फिर टिश्यू पेपर को खींचकर उतार लेंगे तो साथ ही हमारे अनवांटेड हेयर रिमूव हो जाएंगे। चौथा और लास्ट मेथड बच्चों के लिए है, क्योंकि बेबी हेयर्स होते हैं बच्चों को। तो बस उसके लिए हमें आटा लेना है 1 चम्मच के बराबर और इस आटे की डो बनानी है जैसे आटा गूंथते हैं हम नॉर्मली, इस तरह से। फिर देसी घी थोड़ा सा आटे में लगा कर और फिर इससे बच्चों की लोई करनी है। लोई हमारे दादी नानी के ज़माने से की जाती है छोटे बच्चों को। तो बस इस तरीके से आप बच्चों के अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सकते हैं इजीली। उम्मीद करती हूँ कि इन चारों मेथड में से कोई ना कोई मेथड आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर फ़ायदेमंद साबित हो तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।